Good morning, students. You are most welcome to my YouTube channel Om Classes Go. And आप ऐसा करें कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12th के जो आपके बोर्ड मॉडल हैं, यानी बोर्ड मॉडल में आपको बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बिल्कुल आप दिक्कत कर सकती है। तो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, जिसका कुछ रिवीजन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपको ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप पे या लॉन्ग टाइप में इस तरह पूछ सकते हैं। जिस पोएम का नाम था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यानी एक ऐसा प्रेम है ना जो कवि जॉन डन साहब यानी जॉन डन साहब प्रेम करते हैं और अपनी महबूबा को छोड़कर जाते हैं। तो वही कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो, है ना, और तुम मेरी इंतजार मत करो। एक मिनट। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें कवि ने अपने सारे दर्द, अपने सारी बातें को इतना स्पष्ट रूप से बताया है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रियवर, हे मेरी प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, और ऐसा भी मत सोचना कि अगर मैं भी जा रहा हूँ तो तुम्हें छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल मैं जा रहा हूँ तो मैं उस तेज गति से सूर्य और चंद्रमा की अपेक्षा उससे भी तेज गति से जाऊंगा और आऊंगा, क्योंकि उससे कुछ टाइम भी लगते हैं, है ना। तो इस तरह से कविता था और बहुत बड़ी कविता है, और इसमें कविता में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मिडिल इंग्लिश का इसमें यूज किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गो, तो गो का हम लोग मॉडर्न में जो यूज करते हैं वो गो इस तरह का होता है, यानी गो ये शब्द है भर्ब, लेकिन मिडिल वर्ड में आपका GOE है ना, तो ई आपका ये मिडिल इंग्लिश है। तो कह सकते हैं कि जहां पर भी ऐसा ऐसा ये अगर लगा रहे, पहचानने का नियम भी है, वो मिडिल इंग्लिश समझिएगा उसको, है ना। तो आपको इस पार्ट में बहुत सारे सनेट्स जो दिए गए हैं। सबसे पहले जानिए कि कवि जो जॉन डन साहब हैं वो एक ऐसे बेहतरीन कवि हैं जो बिल्कुल तरह से कहिए कि अपने प्रेम को पारदर्शिता रूप से बताते हैं, जिनका जन्म हुआ था, है ना, 1572 में और मृत्यु हुआ था 1631 में। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखे भी, कविताओं का पब्लिकेशन भी किया गया, है ना। तो देखिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड में पूछा जाता है ना, कि हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। जी हाँ, पूछा जाता है कि हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जिसका मतलब होता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के कवि कौन है ना। तो ये मत सोचिए कि आप एकदम बिल्कुल जब उसको याद कर लीजिएगा ना तो आपका कंफर्म ऑब्जेक्टिव हो या जिस तरह का सवाल हो आप उसको हल कर लीजिएगा। जैसे अगर ऑप्शन में दे देंगे जॉन डन, वाल्टर डिलामर, है ना, इसके बाद दे देगा आपको कमला दास या कह देगा रविंद्रनाथ टैगोर, तो आप हमेशा जब याद रहेगी तो याद रखेंगे जॉन डन, और जॉन डन जब विकल्प को चुनिएगा तो आपको सही हो जाएगा, है ना। यानी हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो याद रखेंगे जॉन डन, है ना। इसके बाद दूसरा सवाल है, ये भी आई है, जॉन डन वाज बॉर्न, यानी जॉन डन का जन्म कब हुआ था, तो 1572 में, है ना। इसके बाद वेन वाज जॉन डन, है ना, डेड, यानी जॉन डन का डेड कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, तो याद रखेंगे 1631 में, है ना। इसके बाद चौथा सवाल है कि हु लव एंड अगेन रन बिफोर ही क्राइम टूल्स, यानी कहने का मतलब किसे छोड़ करके वो जाते हैं जिस कविता में बताया गया है, तो बिलव्ड, यानी बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका या प्रेयसी, है ना। तो जो प्रेम करती है उसे छोड़कर वो जाते रहते हैं। इसके बाद नंबर 5 में है व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी ऑफ अ स्पीडर, है ना। तो याद रखेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट टाइप का है। द जर्नी ऑफ अ स्पीकर विल बी a speeder by more wings and wings, है ना। तो देखिए बच्चों, इसके बाद एक सवाल है शॉर्ट टाइप में आपका पूछा जाता है कि which image do you like most, कौन सा इमेज आपको ज्यादा पसंद है ना। तो इमेज इस पोएम के माध्यम से देखा जाए कि we like the image of the lover very much, he assured the brave that nothing can part away true love, the widows and some of the use of imitate image of poem, यानी इस कविता में वो रोल अच्छी लगती है, वो मतलब ज्यादा पसंद होती है जो कोई कवि अपनी प्रेयसी के बारे में बिल्कुल हूबहू चीजों को बताता है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम बिलव्ड, है ना।
पोएट जो है जॉर्डन साहब वो अपनी प्रेमिका से क्यों दूर जाना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट वांट्स टू गो अवे, है ना, कवि इसलिए जाना चाहते हैं फॉर ऑन हिज बिलव्ड बिकॉज टाइम इज फास्टेस्ट विंग टू माई एनीवन रिडल। चूंकि उनको लगता है कि दर्द की जुदाई कैसे, इसका एक समझे प्रैक्टिकली वो यूज करना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि इस दर्द को सह पाएंगे, झेल पाएंगे कि नहीं, इसके बाद कैसा माहौल होगा, तो एक तरह से उसको अपने लाइफ में एक प्रिटेंडिंग करके पहले ही उसको करना चाहते हैं, है ना। जैसे इसके बाद क्या होगा, तो इसलिए वो जाना चाहते हैं ताकि इसका दर्द मुझे कितना क्या होगा ना होगा उसको जानने के लिए वो जाना चाहते हैं। इसके बाद एक सवाल है ट्रू लाइफ नोज नो डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब है ट्रू लव, है ना, ट्रू लव नोज नो डिस्टेंस, मतलब जो सच्चा वाला प्रेम होता है वो कभी डिस्टेंस या दूरी की भागीदार नहीं होती, है ना बच्चों। तो कहने का मतलब है ट्रू लव हैज entered and the cholesterol quality to wipe away the distance. It is fill the gap between a lover and the beloved. कहने का मतलब है जो अच्छे वाले सच्चे वाले प्रेमी होते हैं ना, वो जब प्रेम करते हैं तो अपने प्रेमिका को, अपने प्रेषी को, है ना, हमेशा उस डिस्टेंस को नहीं देखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उसके लिए, है ना, रात को आधी रात में इतनी बारिश होने के दौरान भी वो चले जाते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि प्रेम के लिए कोई डिस्टेंस, कोई नाइट, कोई कुछ नहीं मानता है। अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं ना तो आप प्रेम के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इस कविता के माध्यम से, है ना, ये कहना चाहते हैं। और जान लीजिए कि ट्रू लव नोज नो डिस्टेंस, जो सच्चा वाला प्रेम होता है वो कोई दूरी वगैरह ऐसे भी जान लीजिए, प्रेम के लिए न जाति न पाति न दूरी, है ना, ये सब नहीं देखा जाता है। तो बच्चों इतना जान लीजिए, इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव सवाल या शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप जब आपको पूछ दिया जाए या इसका जो वर्ड पावर है तो आप बेहिचक या एंटोसाइन हो तो आप हमारे, है ना, यूट्यूब चैनल के और सारी वीडियोज देखें और इसके लिए मैं आपको नए वीडियोज भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।